कैसे चल रहा है आप लोगों का कोर्स? बढ़िया चल रहा होगा। 2 पीएलसी खत्म हो गए, एलन ब्रेडली खत्म हो गया, हो सकता है सीमेंस खत्म हो गया होगा, मित्सुबिशी पे काम चल रहा है, या मित्सुबिशी खत्म हो गया, सीमेंस के ऊपर काम चल रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि प्रोग्रामिंग तो आ रहा है। तो अब टाइम आ गया है कि हम खुद को इंटरव्यू प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करें, ताकि अब हमें इंटरव्यू देना स्टार्ट करना है। लेकिन इंटरव्यू प्रिपरेशन जो करना है उससे भी पहले एक स्टेप आता है प्री प्रिपरेशन। अब प्री प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू में तो आपको टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है, आपके बारे में पूछा जाता है, राइट। तो प्री प्रिपरेशन का जो फेज़ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। तो प्री प्रिपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे इंटरव्यू का प्री प्रिपरेशन आपको इंस्टीट्यूट से कैसे स्टार्ट करना है। तो पहला जो टॉपिक अपना है, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, जो पहला आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जॉब प्रोफाइल। अब आपको ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि आपने जब कोर्स ज्वाइन किया तो आप में से कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा था, कोई क्वालिटी में काम कर रहा था, कोई मेंटेनेंस में काम कर रहा है। तो हर किसी ने किसी ना किसी टाइम फेज पे किसी ना किसी ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है। प्रोडक्शन वाले ने उस मशीन को ऑपरेट किया होगा, क्वालिटी वाले ने मशीन्स देखे होंगे, किसी टूल का यूज़ करके आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होंगे, मेंटेनेंस वाला उस मशीन को मेंटेन करता है, लेकिन मेंटेनेंस वाला उस मशीन को मेंटेन करता है। तो यही सब चीज़ देख के आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में पता चला, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जाके आने वाले 2, 3, 5 महीने के बाद आपको जब जॉब मिलेगा, आप जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर करके काम करोगे या पीएलसी प्रोग्रामर करके काम करोगे, तो आपको उस स्टेप पे जाने के बाद आपके लिए अगला टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगला टारगेट मतलब क्या है? जैसे आपने पहले कॉलेज पास आउट किया, कॉलेज पास आउट करके आपका एक टारगेट था, आपको जॉब लेना था, आपने जॉब ले लिया। जॉब लेने के बाद आपको पता चला कि जो जॉब आप कर रहे हो उसमें ज़्यादा कुछ करियर ग्रोथ है नहीं, आपको और कुछ टेक्निकल सीखना पड़ेगा। तो आपने पीएलसी का कोर्स ज्वाइन किया। अभी आपका पीएलसी का कोर्स चल रहा है, हो सकता है और 1 महीना 2 महीने आप इंस्टीट्यूट में रहोगे। ये 1-2 महीने का जो पीरियड है, इसके बाद आपको जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन जॉब मिलने के बाद आपका टारगेट ख़त्म नहीं होना चाहिए। जॉब मिला इसका मतलब एक हो गया कि आपका जो करियर का फेज़ है उससे एक फेज़ से अगले फेज़ में चले गए, आपके टारगेट्स चेंज हो जाएंगे, आपके टारगेट्स अब और हायर टारगेट्स हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ों के पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर होता है या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जॉब प्रोफाइल समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो कोई भी ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन मशीन के ऊपर आपने काम किया है उस मशीन का लाइफ साइकिल क्या है। तो उस मशीन का अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे, ठीक है, तो उसको आप कुछ पॉइंट्स में अगर हम डिवाइड करना चाहे तो सबसे पहला पॉइंट रहता है मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब देखो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग के सब पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन मशीन मैन्युफैक्चरिंग, आपने जिस मशीन के ऊपर काम किया है वो मशीन कहीं ना कहीं पे बना है, मतलब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट रहेगा उस कंपनी का प्रोडक्ट मशीन मैन्युफैक्चर करना है। और जहाँ पे ये मशीन बनता है वहाँ पे फिर उस मशीन बनने का जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला डिपार्टमेंट आपका रहेगा डिज़ाइन, ठीक है। अब ये डिज़ाइन में आपका मैकेनिकल रहेगा और आपका इलेक्ट्रिकल रहेगा और आपका जो ऑटोमेशन है, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर जो है वो आपका आ जाता है पीएलसी प्रोग्रामिंग। अब ये जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन में मैंने 3 चीज़ें बोली।
अब मैकेनिकल डिज़ाइन जो रहेगा वो मैकेनिकल टीम करेगी, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जो रहेगा इलेक्ट्रिकल टीम करेगी। ऑटोमेशन रिलेटेड जो डिज़ाइन है, वो ऑटोमेशन रिलेटेड डिज़ाइन जो होते हैं वो ऑटोमेशन इंजीनियर करते हैं। अब पीएलसी प्रोग्रामर जो है वो अभी ऑटोमेशन इंजीनियर नहीं है। पीएलसी प्रोग्रामर जो है वो ऑटोमेशन इंजीनियर के एक लोअर लेवल का जॉब है कि उसे किसी ने डिज़ाइन दिया है, किसी ने मशीन से क्या एक्सपेक्टेड है बताया है और वो जाके प्रोग्रामिंग कर रहा है। जैसे जिस तरह से अपने असाइनमेंट्स में आपको दिया गया है राइट, कि आपको क्या एंड रिजल्ट अचीव करना है, अकॉर्डिंगली आप आपके असाइनमेंट्स बनाते हो, अकॉर्डिंगली आप इनपुट्स आउटपुट्स को डिज़ाइन करते हो। कितने इनपुट चाहिए, कितने आउटपुट चाहिए, डिजिटल इनपुट चाहिए या एनालॉग इनपुट चाहिए, डिजिटल आउटपुट चाहिए, एनालॉग आउटपुट चाहिए, ये सारा आप करते हो। लेकिन ऑटोमेशन में जो ऑटोमेशन इंजीनियर का जॉब होता है, ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियर का जो जॉब होता है वो एक लेवल ऊपर का जॉब है। उसे एंड टू एंड फंक्शनैलिटी पता होती है। इस बंदे को क्या पता होता है, इसको पता होता है एंड टू एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब नॉट नेसेसरी के पीएलसी प्रोग्रामर को अभी एंड टू एंड फंक्शनैलिटी पता है, लेकिन इस बंदे का काम है, ये बंदा पीएलसी प्रोग्रामर को जो है ना एंड टू एंड फंक्शनैलिटी समझाता है, ठीक है। और पीएलसी प्रोग्रामर एक बार उसे रिक्वायरमेंट समझ गई तो वो प्रोग्राम में उसको चेंज करता है, ठीक है। तो आप अब ये मशीन के लाइफ साइकिल में क्या हो गया देखो, पहले मशीन जहाँ पे बनता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये मशीन बना, ये इसके लाइफ साइकिल का एक फेज हो गया, ठीक है, जहाँ पे मशीन बना। अब ये मशीन बनता क्यों है, कोई कस्टमर है जो इस मशीन को यूज करेगा, राइट। अब मशीन की आप जब साइज देखते हो तो कोई मशीन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कोई मशीन जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो जो बड़े मशीन होते हैं वो सिंगल यूनिट में ट्रांसपोर्ट में नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि ये मशीन जो आपने बनाया, ये मशीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे आपका कस्टमर है। और यूजुअली कस्टमर आपका जो होता है, जहाँ आपका मशीन बन रहा है वहीं पे आपका कस्टमर रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये मशीन आपका कहाँ पे जाएगा, ये मशीन आपका जाएगा आपके कस्टमर एंड पे, ठीक है। और मशीन जब कस्टमर एंड पे जाएगा तो जैसे मैंने बताया कि मशीन का अगर साइज बहुत बड़ा है तो वो सिंगल पीस में नहीं जाएगा, वो डिसमेंटल्ड वे में जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं मशीन ट्रांसपोर्टेशन टू कस्टमर, ठीक है। अब ये मशीन ट्रांसपोर्टेशन टू कस्टमर जो है, ये मशीन जब कस्टमर के पास आपके जाएगा तो जैसे मैंने बताया सिंगल पीस में अगर नहीं जाता उसको आप डिसमेंटल करके बेचते हो, तो वहां पे जाके आपके मशीन का होगा कमीशनिंग, ठीक है। मशीन का वहां पे कमीशनिंग हो जाएगा। अब कमीशनिंग में भी फिर ये सारे पार्ट आ जाएंगे आपके, मैकेनिकल वाला आपके मैकेनिकल पार्ट को असेंबल करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला आपका जो मशीन का पूरा वायरिंग है उसको करेगा, और ऑटोमेशन वाला जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन सारी चीज़ें देख लेगा। तो ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो इन्वॉल्व थे डिज़ाइन में, ठीक है, तो डिज़ाइन टीम के अंदर जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करने की वाली टीम होती है वो टीम यहाँ पे फिर से पिक्चर में आ जाएगी। मैकेनिकल टीम जो है वो मशीन को असेंबल करेगी जाके, इलेक्ट्रिकल टीम आपके मशीन का पूरा वायरिंग करेगी, और ऑटोमेशन टीम आपका जो बाकी सेंसर्स है, कम्युनिकेशन है, ये सारा देख के ये तीनों लोग कोलैबोरेशन में काम करके आपके मशीन को रनिंग कंडीशन में लाएंगे, और उसके बाद फिर आपका होगा प्रोडक्शन ड्राई रन। अब ये मैं चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये तीसरा स्टेज जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन ड्राई रन। अब प्रोडक्शन ड्राई रन में क्या होगा, ये सारे लोग अभी भी कंपनी में है, कस्टमर एंड पे है, ठीक है, ये सारे लोग अभी भी कस्टमर एंड पे है, प्रोडक्शन ड्राई रन हो रहा है, कस्टमर को आप मशीन रन करके दिखाओगे, ठीक, कस्टमर सेटिस्फाई होने के बाद उसके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, और मिनट्स ऑफ मीटिंग बनने के बाद आप आपकी फैक्ट्री में चले आओगे। तो ये तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, प्रोडक्शन ड्राई रन। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेज आता है वो फेज आपका आता है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस।
अब सपोर्ट एंड मेंटेनेंस फेज मतलब क्या होता है? सपोर्ट फेज होता है आपने कस्टमर को जब फाइनल किया, तो मान लो आपने कस्टमर को बोला कि आप मशीन हमारे यहाँ से मशीन लेने के बाद हम 2 साल तक आपको फ्री सर्विस देंगे। तो ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कस्टमर को सपोर्ट देना। तो प्रोडक्शन के टाइम पे जब कस्टमर आपकी मशीन को यूज़ कर रहा है, कुछ भी अगर इशू आता है तो कस्टमर क्या करेगा? कॉल करेगा जहाँ से उसने मशीन लिया, और आप जिसने ये मशीन बनाया है, अब आपका काम है उनको सपोर्ट देना। ठीक है। और मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि सपोर्ट तो आप दे रहे हो, लेकिन जो आपकी कस्टमर कंपनी है उनका इन हाउस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, जिनको उस मशीन को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आप उनको ट्रेनिंग भी दोगे। तो इसके बीच में सपोर्ट और मेंटेनेंस जो है, ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है ट्रेनिंग। ठीक है। तो अब आप देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। आप तो पीएलसी प्रोग्रामर का काम करोगे, राइट, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि भाई मैं जो पीएलसी प्रोग्रामिंग का काम कर रहा हूँ, मैं एक टीम का पार्ट हूँ जो टीम मशीन बनाएगी। ठीक है। और जो टीम मशीन बनाएगी उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बाकी सब लोग भी इन्वॉल्व है। ये मशीन कहीं पे जाएगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग आपने किया है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग आपका हुआ है पुणे में। पुणे में आपका मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है, और आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर बैठा है मान लो दिल्ली में। अब क्या होगा? मशीन बनने के बाद आपका मशीन दिल्ली में जाएगा। दिल्ली में जाने के बाद आपका वहाँ पे कमीशनिंग होगा, टेस्टिंग होगा। तो ये जो टीम है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, जो मैंने बताई कि वहाँ पे जाके ये लोग काम करेंगे, तो इन लोगों को यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल क्यों करना पड़ेगा? ताकि ये लोग जब वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, राइट, ये लोग जब वहाँ पे ट्रैवल करेंगे तभी वो लोग वहाँ पे जाके काम कर पाएंगे। ये रिमोटली होने वाला तो काम है नहीं। प्रोडक्शन ड्राई रन देना है तो आपका फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे होना ज़रूरी है। सपोर्ट देना है वहाँ पे आपको, मान लो आपने प्रोडक्शन ड्राई रन करके मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के आप वापस आ गए, लेकिन उसके बाद मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको सपोर्ट भी देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जॉब स्टार्ट करोगे एज अ पीएलसी प्रोग्रामर। देखो ये आपका मेन फोकस है। अभी आपको जॉब स्टार्ट करना है एज अ पीएलसी प्रोग्रामर, लेकिन आपके जॉब का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रैवल। अपार्ट फ्रॉम, मतलब हम स्टार्ट टेक्निकल से करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल तो जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे तब तक तो आपको कोई सिलेक्ट करेगा नहीं। एक बार आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिया, तो उसके बाद जो आएगा, उसके बाद इसका जो वर्क नेचर है ये एक बार आपको पता रहेगा ना, तो आपको आपके जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? ट्रैवल। अब देखो, अब तीसरा पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आप जब ट्रैवल करते हो आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी पुणे में है, आपने दिल्ली ट्रैवल किया, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट फिर क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अब देखो आपकी पर्सनालिटी में कैसे चेंज होगा धीरे धीरे। आप जब प्रोडक्शन में काम करते थे, ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले प्रोडक्शन में जॉब करते थे, क्वालिटी में जॉब करते थे, तो आप एक रिडंडेंट वर्क करते थे। रोज सुबह आना है, वही काम करना है, घर जाना है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है? देखो, जब आपने पीएलसी प्रोग्रामर का जॉब करना स्टार्ट किया, पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया, तभी से आपको अब पता चल गया होगा कि आप जो कर रहे हो ना वो चैलेंजिंग वर्क है। आपको आज की डेट में एटलीस्ट प्राउड फील होता होगा कि आप जो काम कर रहे हो ना वो इंजीनियर का काम है, ना कि वो कोई भी आके करके जाएगा। तो पहली स्टेप ये हो गई। लेकिन खाली टेक्निकल काम करने से कभी भी करियर में ग्रोथ नहीं होगी। करियर में ग्रोथ होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कम्युनिकेशन स्किल आपका
बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बढ़ता जब तक आप किसी नए लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा आपके क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, राइट, तो आपने ये देखा होगा कि आप जिस बेंच पे बैठते थे तो आप दोस्त के साथ बैठोगे, राइट। किसी नए बंदे के साथ अगर आपको बिठाया जाए तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। लेकिन ये जो करियर अपॉर्चुनिटी है एज ए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर, पीएलसी प्रोग्रामर, ये उसके ऊपर आपको ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगी। धीरे धीरे ये करियर अपॉर्चुनिटी आपको फोर्स करेगी कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि आप ट्रैवल करोगे, आपको कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, आप ट्रैवल करोगे। ट्रैवल का बेनिफिट क्या होता है, देखो, जब आप ट्रैवल करते हो तो आप हर एक जगह का अलग अलग कल्चर देखते हो। मान लो पुणे में बैठ के आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से आप कहीं बैंगलोर जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, तो आपको नई नई जगह का कल्चर पता चलता है, वहाँ का वर्क कल्चर भी पता चलता है और वहाँ का स्टेट कल्चर भी पता चलता है। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ डिप्लोमेटिकली कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता होने लगती है। और ये सब चीज़ें जब आपको पता होती है तो ये आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रोवाइज़ करता है। अब ये जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रोवाइज़ करता है, अब जब आप पीएलसी प्रोग्रामर करके काम करोगे, जैसे मैंने बताया कि आप इन सब लोगों के टच में भी हो, मैकेनिकल इंजीनियर के टच में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के टच में हो, ऑटोमेशन इंजीनियर के टच में हो, राइट। आप अभी पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ना एंड टू एंड फंक्शनैलिटी पता हो रही है, एंड टू एंड फंक्शनैलिटी पता हो रही है, एंड टू एंड मशीन कैसे काम करता है पता हो रहा है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद आप रेडी हो गए अगले करियर ऑप्शन के लिए, जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर। पीएलसी प्रोग्रामर करके हमें 2-3 साल काम करना है, उससे ज़्यादा काम हमें पीएलसी प्रोग्रामर करके नहीं करना। उसके बाद ऑटोमेशन इंजीनियर करके काम करना है। ऑटोमेशन इंजीनियर मतलब क्या है कि जो पीएलसी प्रोग्रामर से भी एक लेवल ऊपर, जो एंड टू एंड फंक्शनैलिटी जानता है। उसके बाद के जो करियर ऑप्शंस रहेंगे, आप इंस्टीट्यूट के टच में रहोगे, मैं आपको बताते रहूँगा, लेकिन अभी हमें प्लान ऐसे करना है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो जॉब प्रोफाइल है, उसमें मैंने जो मशीन लाइफ साइकिल बताया, इसका इंपॉर्टेंस आपके समझ में आ गया। मशीन मैन्युफैक्चर होता है, आप वहाँ पे पहले काम करोगे। हो सकता है कि आपको मशीन जहाँ कस्टमर के एंड पे जाएगा वहाँ पे जाना पड़े, हो सकता है आपको सपोर्ट देना पड़े, हो सकता है कि आपको वहाँ पे वहाँ के मेंटेनेंस के लोगों को ट्रेन करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको समझ लो, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है, कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। आपने ये समझ लिया कि भाई ये सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऑटोमेशन इंजीनियर से एक्सपेक्टेड क्या होता है। ऑटोमेशन इंजीनियर से जो एक्सपेक्टेड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑटोमेशन इंजीनियर है वो इस जॉब प्रोफाइल के लिए कितना सुटेबल है। मान लो टेक्निकली आप कितने भी साउंड हो, लेकिन ये जॉब प्रोफाइल के लिए अगर आप सुटेबल नहीं हो, राइट, तो आपको कोई भी जॉब देने वाला नहीं है। इसलिए आपको सुटेबिलिटी करनी है इस जॉब के लिए। इनिशियल फेज में पीएलसी प्रोग्रामर करके, जैसे मैंने बताया कि आपको 2 साल तक काम करना है, राइट, तो शुरू के 2 साल आपको ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है, आपको लोकेशन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है। एक बार आपके पास नॉलेज आ जाएगा, जैसे ही आप ऑटोमेशन इंजीनियर बन जाओगे, आप कंपनी में प्रोजेक्ट हैंडल करोगे, तो फिर आप ये कंपनी जहाँ पे है उसके हेड ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो या उसके शॉप फ्लोर पे बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन अभी आपका शुरुआत है, अभी आप शुरुआत करोगे एज अ पीएलसी प्रोग्रामर, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। टेक्निकल एक लेवल तक आपने इंस्टीट्यूट में सीखा है, आप जब एक्चुअल ऑन जॉब पे जाओगे, हो सकता है वहाँ पे एडिशनल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और वो होना चाहिए। एडिशनल चैलेंजेस आप जब तक फेस नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो वहाँ जाके आपका टेक्निकल स्किल सेट और एक लेवल ऊपर चला जाएगा। उसी के साथ साथ इस जॉब प्रोफाइल की वजह से आपकी पर्सनालिटी में चेंज होगा, आप टॉकेटिव बनोगे, आप बात कर पाओगे, आप नए नए लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है आपको पता चलेगा।
और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें जो है ये आपके करियर के लिए आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया मशीन लाइफ साइकिल। अब इंटरव्यू का जो प्री प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्री प्रिपरेशन का दूसरा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो डूइंग बैकग्राउंड स्टडी ऑफ द कंपनी। अब बैकग्राउंड स्टडी ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो, आपको पहले तो इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्पेलिंग्स को आप इग्नोर कर देना, मैं कहीं पे भी स्पेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। अब पुणे और अराउंड में अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा है, राइट। अगर आप कहीं पे वापी, सिलवासा या कोकण के एरिया में जाओगे तो वहाँ पे केमिकल सेक्टर है, ठीक है। अब उसमें और एक सेक्टर आएगा, वो आएगा फार्मा सेक्टर, फार्मा लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। उसके बाद आएगा एफएमसीजी, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद आएगा एनर्जी। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, आपको एटलीस्ट ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो कौन से डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ होता है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज़ नहीं होता, लेकिन हाई लेवल पे आपको एक बार ये सेक्टर्स के बारे में पता हो गया तो इसका हेल्प जो है ये बैकग्राउंड स्टडी ऑफ द कंपनी के लिए कैसे होता है। देखो, मान लो आपको पुणे से किसी एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आ गया। अब फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम बोलते हैं XYZ ऑटोमेशन कंपनी, ठीक है। इस कंपनी से आपको कॉल आ गया। अब XYZ ऑटोमेशन कंपनी से आपको इंटरव्यू का कॉल जब आ जाता है तो पहले आप देखोगे कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, राइट। अब आपको ये पता चला, मान लो ये कंपनी जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में स्टडी करोगे। तो कोई भी कंपनी जो है ना, वो अगर आप उस कंपनी का मतलब इंटरव्यू को जाने से पहले उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जब आप स्टडी करते हो कि ये कंपनी क्या है, ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी का कस्टमर बेस कहाँ पे है, और इसका नॉलेज अगर आप आपके साथ रखते हो तो जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो इसका एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिलता है। अगर उस डायरेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर आ जाए, आपको पूछे जाए, तो आप उनको आंसर कर पाते हो। और दूसरी बात, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसे एक मैसेज पास होता है कि जो बंदा इंटरव्यू के लिए आया है वो इस पोजीशन में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि उसने मेरी कंपनी के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन किया और उसे पता है मैं कौन से प्रोडक्ट में काम करता हूँ। शोइंग इंटरेस्ट इनटू द जॉब एंड जॉब प्रोफाइल एंड द कंपनी इज अ वेरी एडेड एडवांटेज फॉर एनी कैंडिडेट हु इज गिविंग द इंटरव्यू। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में बात की है। एक तो आज हमने समझा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसमें हमने समझा मशीन का लाइफ साइकिल क्या है, मशीन लाइफ साइकिल से रिलेटेड फिर आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। पहले पीएलसी प्रोग्रामर रहेगा, ट्रैवल आपके जॉब का एक मैंडेटरी पार्ट रहेगा, सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ते जाएगा, पर्सनालिटी डेवलप होते जाएगा। और इंटरव्यू के लिए जो मैंने बताया, किसी भी कंपनी का आपको जो करना है वो क्या करना है, बैकग्राउंड स्टडी करना है। बैकग्राउंड स्टडी करने के लिए जब इंटरव्यू कॉल किसी भी कंपनी का आता है तो उसकी वेबसाइट पे जाओ। अब बैकग्राउंड आप बोलोगे सर बैकग्राउंड स्टडी कैसे करना है, आप उसकी वेबसाइट पे जाओ। आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, देखो उनको क्या क्या प्रोडक्ट्स है,
वो प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, उनके कस्टमर बेस क्या है, एटलीस्ट एक हाई लेवल आप अंडरस्टैंडिंग अगर रखोगे तो इंटरव्यू देने के लिए आपको एडेड एडवांटेज रहेगा। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला था कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट अब एक पार्ट है कि इंटरव्यू का जो प्री प्रिपरेशन है वो आपको अब इंस्टीट्यूट से कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो, आपके 2 पीएलसीज खत्म हो गए, आपका तीसरा पीएलसी चल रहा होगा, राइट? अब आपको क्या करना है, पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी में आपको बात करना आना बहुत ज़रूरी है। अब आज की डेट में आपको प्रोग्रामिंग तो आ रहा है, राइट? लेकिन आप उस प्रोग्राम को, मान लो अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप किसी को एक्सप्लेन करो, तो आपको वो प्रोग्राम एक्सप्लेन करना आना बहुत ज़रूरी है। और ये स्किल आपका कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मैं बताने से आप किसी एक बंदे को एक बार एक्सप्लेन करोगे तो आपका स्किल बढ़ने वाला है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट में, जो नए हैं, कोई एलन बेडली अभी सीख रहा है, कोई मित्सुबिशी सीख रहा है, तो उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उन प्रॉब्लम्स को आप उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, ठीक है? इसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे कि आप जो है ना वो असिस्टेंट ट्रेनर बन रहे हो। अब असिस्टेंट ट्रेनर बनने का आपको फायदा क्या होगा? जो ट्रेनर है, आपके जो मेन ट्रेनर है, वो जैसे आपको चीजें समझाते हैं, धीरे धीरे आप जब लोगों को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करोगे, तो दो चीजें होंगी। एक तो आपका जो पुराना नॉलेज था वो रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा, आप पीएलसी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करोगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो डे वन पे अगर आप वहीं पे जाके आप सोचोगे कि नहीं मैं वहाँ जाके प्रोग्रामिंग की बात करूँगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ जाने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि अरे यार, मुझे प्रोग्रामिंग तो आता है लेकिन मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहा। तो ये बात करने की प्रैक्टिस अभी आप इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट करो। आपके जो जूनियर्स है, आप उनको उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करो। आपके ट्रेनर को बताओ कि सर, जो जूनियर्स है उनके साथ मेरा कांटेक्ट करा दो, ठीक है? और उनके प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे पास आने दो, आपके पास आने से पहले मेरे पास आने दो। अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम दोनों मिलके आपके पास आ जाएंगे, लेकिन पहले जो जूनियर हैं उनके प्रॉब्लम्स मैं देखूंगा, मैं सॉल्व करना ट्राई करूंगा, मैं एक्सप्लेन करना ट्राई करूंगा। ताकि इससे क्या होगा ना, आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बात करना आएगा। दूसरी बात, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ते जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमने एक असाइनमेंट कर दिया, खुद ने कर दिया, राइट? तो हमने उसके ऊपर काफ़ी टाइम स्पेंड किया होता है, लेकिन कोई बंदा अगर आके वही असाइनमेंट कुछ अलग तरीके से करता है और किसी और प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अलग से फिर से दिमाग लगाना पड़ता है, और उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इस स्किल के ऊपर स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो, आपके जूनियर्स के साथ बात करना स्टार्ट करो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे रुक जाते हैं। अगला जो वीडियो आएगा टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडिंग के लिए, तो उसमें हम टेक्निकल चीज़ों के बारे में कौन से एरियाज पे फोकस करना है उसके बारे में बात करेंगे। कौन से एरिया में क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। सो ये जो वीडियो है आप इसको यूट्यूब पे लाइक करो, ठीक है? आपके दोस्तों के साथ हो सकता है आप शेयर करो, कोई अगर इंटरेस्टेड है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कोर्स करना, उनको पास ऑन करो, ठीक है? एंड आपका जो रिज्यूम रहेगा वो रिज्यूम प्रिपरेशन तो अभी हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप सर के साथ कांटेक्ट करके उनको आपका रिज्यूम भेज दो। उसमें अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो वो सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी आपका एक्चुअल इंटरव्यूज़ और इंटरव्यू कॉल्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।